जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 300 से ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट ठीक होकर अपने घर गए हैं, वहीं पर सुबह से मुझे भी कई बार टेलीफोन आ चुका है। और हैरानी आपको ये जानकर होगी कि टेलीफोन करने वाला आज कोई आम आदमी नहीं। आज मेरी सिफारिश की ज़रूरत किसी आम आदमी को नहीं। आज मेरी सिफारिश से हवास बाख्ता होकर चिल्लाने की, चीखने की, धमकियां देने की और मारने पीटने की धमकियां देने की ज़रूरत किसी को नहीं, क्योंकि आज जिसने फ़ोन किया और गुजारिश की कि ऑक्सीजन की कमी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महसूस कर रहा है उस पर बात कीजिए किसी के साथ, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करने वाला एक डॉक्टर है और आज उसके अपने परिजन हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और जो महाभारत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर शुरू हुई है, जिस महाभारत के चलते ऑडियो कॉन्वर्सेशंस, यानी आप अपने कलीग से बातचीत कर रहे हैं, रिकॉर्डिंगें की जा रही हैं और दाएं बाएं सब शेयर किया जा रहा है, उसी मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं आज के दिन सभी का मकसद एक साथ मिलकर लोगों की जान बचाना हो। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट शेख शकील। शकील साहब, उम्मीद और तवक्का तो ये थी कि हम एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और इस कोविड को हराएंगे। सभी लोग ईमानदार हैं, सभी लोग चाहते हैं कि लड़ाई लड़ें, मगर ये हम चुनी बाशद ये कब तक चलेगा? जुनेद साहब, वाकई जो फाइट अगेंस्ट कोरोना है ये मुझे लगता है कि जंग से तो कम है ही नहीं। हम इसको वार ट्रीट कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन जंग लड़ी जाती है इत्फाक से, यूनिटी से और जज्बे से। ठीक है, आपको याद है जब जंग शुरू हुई थी चाइना के साथ, तो लता मंगेशकर ने एक तराना गाया था, से कहते हैं ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ठीक है, आज आप देखिए जिस इंस्टीट्यूशन जो कि 70s में बना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, जिसको हम बड़ा प्रेस्टिजियस मानते हैं, पूरे प्रोविंस को कैटर करता है, आज वहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस है। आज डॉक्टर्स जो कि एक ही सफ में खड़े होने चाहिए थे और जिनकी एक रिजॉल्व होना चाहिए था कि हमने अपने लोगों के, अपने अवाम की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरना है, आज वो डॉक्टर्स आपसी छोटी छोटी रंजिशों की वजह से कहते हैं, आज वो कोविड के खिलाफ जो जंग है, जो फोकस होना चाहिए था कोविड के खिलाफ जिहाद का जिसे कहते हैं, लेकिन आज एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए, एक दूसरे को जिसे कहते हैं कि ब्रो बीट करने के लिए जिसे कहते हैं, आज मुझे लगता है कि उनकी मेन लड़ाई आप देखिए, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही इज ऑन रिकॉर्ड टू राइट ए लेटर टू द FC हेल्थ मिस्टर डुल्लू कि जनाब यहाँ पे सियासत है, मेरी कोई मानता नहीं है, लोग डायरेक्टली आपके साथ लाइजनिंग कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए भी तैयार हूँ। मुझे ये लगता है तैयारी की क्या बात है, अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते एज ए कैप्टन ऑफ द शिप, आई थिंक यू हैव नो राइट टू ऑक्यूपाई दैट कोवेटेड चेयर से कहते हैं। आज की क्या पोजीशन है शकील साहब? आप भी बता रहे थे कि ऑक्सीजन को लेकर बड़ी परेशानी है। जुनेद साहब, कितने फोन आपको आ रहे हैं? मैं आपको ये बताऊं कि मुझे सुबह से जितने भी फ़ोन आए हैं, मेरे नज़दीकी रिश्तेदार जो कि डॉक्टर्स हैं, और मैं कोई हेजिटेशन नहीं है मुझे ये बात शेयर करने के लिए कि मेरे सगे मामू शेख मोहम्मद अमीन जो कि रामनगर की एक सरकर्दा शख्सियत हैं, वो इस टाइम कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और उनकी 2 बच्चियां डॉक्टर हैं, उनके 2 दामाद डॉक्टर हैं, लेकिन मुझे फ़ोन देखिए क्या आ रहे हैं जो मेरे कज़न हैं जो कि खुद डॉक्टर्स हैं कि 2-2 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रुक रही है। कल भी उन्होंने मुझे बताया कि 3 घंटे से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी है और आज सुबह भी जिसे कहते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम है, जिसे कहते हैं कि वक्फे के बाद, काफ़ी शोर डालने के बाद, झगड़ा करने के बाद जिसे कहते हैं वो सप्लाई रिस्टोर होती है। ये एक दिन का मामूल नहीं है, ये जुनेद साहब रोज़ का मामूल है। और आपको मालूम है
कि ऑक्सीजन का प्लांट नहीं होने की वजह से, जिसे कहते हैं सिलेंडर जो हैं वो बड़ी ब्राह्मणा से आ रहे हैं, सिलेंडर जो है वो कठुआ से आ रहे हैं। और मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि जो लोग जिनका, अब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे कज़न वहाँ पे अगर वो हेल्थ विभाग में हैं, डिपार्टमेंट में, वो वहाँ पे शोर डाल रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन जो एक आम कोरोना का जो पेशेंट है वहाँ तो इस टाइम सभी कोरोना के पेशेंट्स हैं। और बदकिस्मती की बात यह है, जब आप जो हॉस्पिटल को गवर्न कर रहे हैं, जब आप उनको ये कहें कि ऑक्सीजन की नॉन सप्लाई और बीच बीच में ये जो इंटरप्शन आती है ऑक्सीजन की सप्लाई में, इसमें पिछले 3-4 दिनों में 15 लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। आपको मालूम आगे से जवाब क्या आता है? भाई वो तो कोविड पेशेंट है, वो तो सिक पेशेंट है, उनको तो मरना था। ये एक ऑन रिकॉर्ड वीडियो है एक हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर का, जो कि इस हॉस्पिटल का सिलसिला चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब जो हॉस्पिटल में गया है उसको मरना ही मरना है, इसलिए अगर वो मर गया तो उसके खून की, जिसे कहते हैं जुनैद साहब, उसकी कोई कीमत नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जुनैद साहब, जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो जम्मू में 10 केस, 15 केस, और श्रीनगर में 150 केस, 250 केस, 400 केस, और जम्मू में 50 केस, 60 केस। आज आप देखिए कश्मीर का और जम्मू के साथ आप कंपैरिजन कीजिए, आज जम्मू में जो अमवात हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, हमारे पूरे खित्ते में लड़ाई लगी हुई है, जिसे कहते हैं हमारा ये जो हेल्थ केयर सिस्टम चला कौन रहा है? हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पीजी के स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे भाई और मेरी बहनें जो हैं वो इस मेडिकल कॉलेज को और जो पेरिफेरीज में इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चला रहे हैं। वेयर आर आवर सीनियर डॉक्टर्स? दे आर जस्ट फाइटिंग। मैं आपको साफ बात कहूँगा, एक डॉक्टर साहब जिसे कहते हैं जो कि इंचार्ज प्रिंसिपल डोडा में हैं, वो वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से। वो अपना डिपार्टमेंट यहाँ रिमोट, वो यहाँ पीएसएम डिपार्टमेंट जो है वो रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। और जो कन्वर्सेशन जिसका आपने जिक्र किया, अगर आप वो कन्वर्सेशन सुने तो वो जो इंचार्ज प्रिंसिपल डोडा में बैठे हुए हैं, मिस्टर डॉक्टर दिनेश कुमार शायद उनका नाम है, वो कह रहे हैं इसको, डॉक्टर जितेंद्र मेहता को, आपने जो करना है वो आप कर लीजिए। ये जो लेडी डॉक्टर हैं या जो पीजी स्टूडेंट हैं, ये नहीं कोविड की ड्यूटी देंगे, मैंने आपको इसकी रिप्लेसमेंट दे दी है। और वो डॉक्टर साहब आगे से कह रहे हैं मुझे डीएसपी की ज़रूरत थी, आपने मेरे पास एएसआई भेज दी है। और ये और साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर है, उसकी 2-3 कन्वर्सेशन मेरे पास हैं, रिकॉर्डेड हैं। तो ये चल क्या रहा है, आप मुझे बताइए मेडिकल कॉलेज में जुनैद साहब? अभी आपने कहा शकील साहब, एक और चीज़ जो बड़ी परेशान कर रही है जी, जिन्हें कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया गया है जी, उनकी भी ईमानदारी को लेकर, उनकी दयानतदारी को लेकर और उनकी अपनी इंटेग्रिटी को लेकर आप कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते। इंटेग्रिटी के मामले में बहुत ईमानदार ऑफिसर्स हैं वो तमाम। जो प्रिंसिपल हैं उनकी भी अभी तक छवि बिल्कुल बेदाग है। मुझे समझ नहीं आ रही, इतने ईमानदार लोग, सिस्टम का हिस्सा आपने बना दिया, उसके बावजूद सिस्टम नहीं चल रहा, तो ये किससे चलेगा सिस्टम फिर? जुनैद साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, डॉक्टर नसीब चंद डीगरा एक नहायत शरीफ इंसान है, उनकी जो अपनी ज़ात है उसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं आप लगा सकते, लेकिन आपका एक लीडरशिप फेलियर है, आप इसको मानिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने कंट्रोल रूम में डॉक्टर एडीएस मनहास को रखा है जी, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी ईमानदारी के ऊपर आप हर्फ नहीं उठा सकते। डॉक्टर जितेंद्र मेहता बेइंतहा मेहनत करने वाला आदमी, इसी तरीके से डॉक्टर संजीव बहुत लंबे समय से वहां पर काम कर रहे हैं। तो यानी ये तीनों लोग पुरखुलूस हैं। डॉक्टर नसीब चंद डीगरा बहुत अच्छे लोग हैं। क्या लग रहा है आपको, कमी कहां पर है? देखिए, इतने सारे ईमानदार लोग जब सिनर्जी में काम करेंगे तो आपको लगता है कोई किसी की मौत होगी? देखिए, मैं आपको एक चीज कहूंगा, जंग कैसे जीती जाती है? जंग जीती जाती जब जर्नैल आगे चलता है। ठीक है, लेकिन जर्नैल कह रहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। जर्नैल कहता मैं महाज छोड़ के भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, जिसे कहते हैं जब डॉक्टर नसीब चंद डीगरा अलॉन्ग विद ऑल द एचओडीज, एसोसिएट प्रोफेसर्स, एडिशनल प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स, जब वो खुद जाएंगे कोविड पेशेंट्स के वार्ड में और खुद, जिसे कहते हैं किट पहन के, जब तक वो ही विल नॉट लीड फ्रॉम द फ्रंट,
हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो क्या सीखेंगे इनसे? आप देखिए, लोग खिड़कियों से छलांगे मार के देखे गए हैं वीडियोस में, वो भाग रहे हैं कोविड पेशेंट्स के वार्ड से। मैं आपको, जो आपने मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि इतनी ईमानदार छवि होने के बावजूद भी, आप ये देखिए जुनैद साहब कि जब तक कोई लीडर, जिसे कहते हैं ना, ही विल नॉट लीड फ्रॉम द फ्रंट, बात कैसे बनेगी? जिस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल कहता है कि मुझे वॉलेंटरी रिटायर कर दीजिए, ठीक है, और जहां पे उनके आपस के इश्यूज हैं, और ये इश्यूज हैं कि एचओडी सर्जरी मेरी मर्जी का बनना चाहिए, उसकी मर्जी का, वो सीनियर वो जूनियर, जहां इस वक्त कोविड के दौरान एचओडी शिप का डिस्प्यूट है, ठीक है, यहाँ इस वक्त ये डिस्प्यूट होने नहीं चाहिए थे। होना तो ये चाहिए था, प्रिंसिपल साहब का ये बयान आना चाहिए था, और प्रिंसिपल साहब को तमाम एचओडीज को लेकर, टीचर्स को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, एंड दे मस्ट टेक जमुआइट्स इनटू कॉन्फिडेंस कि ये आपका इंस्टीट्यूशन है। शकील साहब, मुझे यहाँ ये बताइए, तैयारी की बात की गई थी, आज आपने हेल्थ विभाग के 3 लोग उठाए, उन्हीं को आप कहते हैं जी आप सीएमओ दफ्तर आप देखेंगे, मेडिकल कॉलेज भी आप देखेंगे। मुझे बताइए, मार्च 24 से लेकर अगस्त के महीने तक हो क्या रहा था? क्या हमने ये अंदाजा नहीं किया था कि जब अनलॉकडाउन होगा सूरत हाल कितनी गंभीर हो सकती है? हमने तो सब तैयारी कर ली थी, 200 बेड का अस्पताल तैयार था, और आज भी ये मुझे सुनने को मिल रहा है कि जो गांधीनगर का हॉस्पिटल है वहां पर बेड खाली पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पेशेंट नहीं भेजे जा रहे। तो मैं चाहता हूं आपसे ये जानना कि तैयारी क्या की थी हमने, कि हमको टीम के प्लेयर बीच में बदलने पड़ रहे हैं, एक नहीं चलता दूसरा, दूसरा नहीं चलता पहला, और अगर इधर से आपने मेडिकल कॉलेज कोई भेजा तो डॉक्टर मान के राजी नहीं जी, हेल्थ वालों की हम नहीं सुनेंगे, ठीक है जी, हम तो अपने तरीके से सिस्टम चलाएंगे। तो मतलब आपको क्या लगता है कि तैयारी थी हमारी, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये कुछ जम्मू में भी होगा? मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मुझे रोहित कंसल, उनकी डेडिकेशन, उनकी सिंसियरिटी पे मैं बिल्कुल शक नहीं करूंगा। मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे जुनैद साहब जो डिलीवरी नजर आनी चाहिए वो नहीं है। मजेदार बात देखिए, बच्चा जम्मू शहर का कह रहा है, इट्स ए बज इन द मार्केट, कि ये जो सिलेंडर बिजनेस चल रहा है जम्मू हॉस्पिटल में, ये जो बड़ी ब्राह्मणा और यहाँ से कठुआ से जो सिलेंडर लाए जा रहे हैं, इसमें कमीशन मिलती है, ठीक है, और कमीशन कौन लेता है ये सबको मालूम है। मुझे अगर कहते हैं तो मैं नाम भी ले लेता हूँ, नहीं तो बेहतर है कि वही मैं चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन कहने की ये बात है, प्रेपरेशन देखिए, शोर कब मचा? जनवरी फरवरी में शोर मचा, और अभी इनके DPR तैयार हो रहे हैं, वो जो गैस के प्लांट की हम बात कर रहे हैं, लगना कब है। और दूसरी बात जुनैद साहब, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अपने जो हमारा सभ्य सिविल समाज है, मैं उनके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जम्मू में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसे कहते हैं जितनी होनी चाहिए हमारे वार्ड्स में। उस बात को पार्लियामेंट में कौन हाईलाइट कर रहा है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे जो हमने जम्मू क्षेत्र से जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जिनको हमने चुनकर भेजा है, जिनको हमने मोदी जी के नाम पर वोट दिए हैं, आपको मालूम है, हमने उनको तो वोट दिया ही नहीं, जुगल किशोर को वोट दिया हमने नहीं दिया, जुगल जी, हमने मोदी जी को वोट दिया। मैं तो साफ बात कहूंगा आपको, हम नहीं जानते जुगल किशोर को, जम्मू के लोग नहीं जानते जुगल किशोर को, ठीक है, लेकिन कहाँ आवाज है जुगल किशोर जी की? कोई सुनाई नहीं दे रही हमें उनकी आवाज। होना तो ये चाहिए था कि वो हॉस्पिटल पहुंचते और पेशेंट्स को यकीन दिलाते कि भाई हम कुछ कर रहे हैं। सिर्फ ट्वीट से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, चीजें इतनी खराब हैं, थोड़ा सा काम होता है, में एक ट्वीट आ जाता है, हाँ जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सिर्फ लिप सर्विस है जुनैद साहब। मैं आपको साफ बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे टेरिबल सिचुएशन है। मैं आपको कह रहा हूँ, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लोग प्ले कार्ड्स लेकर ऑनेस्टली, जिसे कहते हैं बोनाफाइडली। आप देखिए, एक सोशल वर्कर है जम्मू का, वो प्ले कार्ड्स लेके चौकों में खड़ा है, LG साहब से गुजारिश कर रहा है, पंकज कोहली, कि जनाब क्वारंटीन सेंटर्स को विजिट कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अब इससे ज्यादा लोग मास्क पहन के, ये क्या होता है? ये कि चिन्ह है, डेमोक्रेसी के चिन्ह है। अच्छा शकील साहब, एक और चीज, रैट के टेस्ट जो है सरकार ने ऐलान किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव, ताकि इन्फेक्शन का पता चल सके। रैट का टेस्ट मान लीजिए आप कराने चले गए या मैं कराने चला गया और मुझे पता चल गया, मुझे रैट में बता दिया गया कि जी आपका रिजल्ट ये है, जिसका भी रैट पॉजिटिव आ रहा है, और ये नंबर एकदम से आपका, जहां आपको 200 केस आ रहा था, आज 700-800 के करीब करीब आपका नंबर है,
तो क्या लोगों को जानकारी दी जा रही है कि अगर आप रैट पॉजिटिव आए हैं तो आपको अब क्या करना है, आपको कौन सी दवाई खानी है, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, क्या ये तमाम चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं? और क्या उनका डर कम करने की कोई कोशिश आपको नजर आई? आप ये देख लीजिए जुनेद साहब, पिछले 5, 6 या 10 दिनों की आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देख लीजिए, जितने भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स जो पॉजिटिव आए, जिन्होंने खुद को आइसोलेट किया, उन लोगों ने अपने घरों में, जिसे कहते हैं आइसोलेशन की स्टेज में, अपनी वीडियोस जो हैं वो जम्मू की जनता के साथ शेयर की कि हमें घर में पूछने के लिए कोई भी नहीं आया। आया। हमारे साथी जम्मू संवाद के ललित खजूरिया ने कहा कि भाई मुझे तो किसी ने फोन ही नहीं किया कि भाई तू है कि नहीं है। ठीक है, वो तो अल्लाह का इतना शुक्र है कि वो हमारी आवाज़ है, आपकी तरह हमारे भाई हैं ललित खजूरिया, कि अल्लाह ने उनको खुद ही शफा दी। वो खुद 3 बार लाइव आए और जम्मू की जनता के साथ उन्होंने जो अपना हाल था वो शेयर किया। तो यहाँ पे तो व्हाट टू टॉक ऑफ, ये तो ललित खजूरिया एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, ठीक है, लेकिन जो एक आम आदमी, आप देखिए जाके मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में आप लोगों का हाल देखिए। और सबसे ज़्यादा इस टाइम जो मुद्दा बना हुआ है जुनेद भाई, वो ऑक्सीजन का मुद्दा है। मैं कहता हूँ अगर कोई ब्रीच भी करनी पड़ती है, हमें कानून इजाज़त देता है, लॉ ऑफ नेसेसिटी की हम बात करते हैं कि जब नेसेसिटी हो तो आपको इवन टेंडर की भी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने करोड़ों रुपए की परचेजेस की हैं जुनेद भाई। मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, सबसे पहले अगर जम्मू में कोविड पेशेंट्स की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई है। और ये जो सिलेंडरों वाला धंधा, मैं इसको धंधा कहूँगा, इस धंधे को बंद करें। ठीक है, अभी ये टेम्परेरली इसकी ज़रूरत है, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हो रही हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में, इनको सोच ही नहीं आई कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक प्लांट होना चाहिए था, लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए थी। शेख साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कमांडर डॉक्टर नसीब चंद डीगरा इस्तीफे के लिए उनने, क्या आपकी नसीहत उनको रहेगी इस वक्त कि क्या ये वक्त है जी कि आप प्रिंसिपल हैं, एक अथॉरिटी हैं जी, किस चीज की घबराहट है, किस चीज का डर है? आप चोर नहीं, आपके खिलाफ कभी कोई इल्जाम नहीं लगा, साफ छवि है आपकी, तो फिर किसका डर है? जुनेद भाई, मैं बहुत अदना सा एक इंसान हूँ। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जो लीडरशिप होती है वो क्राइसिस में उभरती है। जो अच्छे लीडर होते हैं वो क्राइसिस में उभरते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, मैं आज अल्लाह से ये दुआ मांगता कि आज मैं प्रिंसिपल होता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। मैं आधे घंटे के लिए भी जुनेद भाई अपने घर नहीं आता। मैं अपने पेशेंट्स के साथ रहता, अपनी टीम के साथ रहता, अपने डॉक्टर्स के साथ रहता। मैं कहता हूँ अगर अल्लाह को प्यारा हूँगा तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल जीएमसी अल्लाह को प्यारा होना चाहिए वाइल फाइटिंग कोविड, ताकि जब भी जम्मू की तारीख लिखी जाएगी कोविड के साथ फाइट की, तो सबसे पहले शेख शकील का नाम लिखा जाता कि इसने शहादत दी है। मैं डॉक्टर नसीब चंद डीगरा को, मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, उनके छोटे भाई होने के नाते, एक जमुआइट होने के नाते मैं उनको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है इस टाइम, आप इस टाइम लीडर हैं, आप हमारे कमांडर हैं, ठीक है, आप इस अपॉर्चुनिटी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए। आप जम्मू के लोगों का विश्वास जीतिए, आप अपने फेलो कोलीग्स का विश्वास जीतिए, आप कि जो इंटरनल बिकरिंग्स, इंटरनल डिफरेंसेस जो मेडिकल कॉलेज में एम्प्लॉइज़ के हैं, उसको इस वक्त एक साइड पर रखिए जिसे कहते हैं। और इस टाइम ये सोचिए कि आपने जिसे कहते हैं इस क्राइसिस में आपने अपनी लीडरशिप की सलाहियतें जो हैं आपने उसका मुजाहरा करना है। और जम्मू के लोगों के मुंह के ऊपर जिस तरह लोग डॉक्टर पठानिया को याद करते हैं, जिसे कहते हैं, जिस तरह बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम लिए जाते हैं, मुझे लगता है कि डॉक्टर डीगरा को ये सोचना चाहिए कि अगर डॉक्टर पठानिया का नाम चलता था एज प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू, जो एक मिसाल कायम करके हैं जम्मू में, इनको भी चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर पठानिया के नक्शे कदम पर चलें और वैसा ही अपना नाम बनाएं, ताकि जम्मू के लोग हमेशा डॉक्टर डीगरा को याद रखें, जिसे कहते हैं। शकील साहब, आखिर में आपसे सवाल, जज्बे जहाद से लबरेज भरे हुए हमारे नौजवान मासूम इंसानों के बीच में अपने जिस्म पर बम बांधकर फटने के लिए तैयार हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, कोई घटना कम कहीं पर हो जाए उस पर उत्पात मचाने के लिए लोग तैयार हैं, गाड़ियां जलाने के लिए लोग तैयार हैं, तोड़फोड़ करने के लिए लोग तैयार हैं, घंटों मिनटों में कर्फ्यू लगवाने के लिए तैयार हैं। और मजहब की बात आए तो एक दूसरे का घर जलाने में हम लोग
मतलब सेकंड का भी इंतजार नहीं करते। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त वो तमाम लोग जो अपने आप को अलग अलग, मुसलमान इस्लाम के ठेकेदार, हिंदुओं में वो जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, बाकी अलग अलग धर्मों के ठेकेदार, आज के दिन उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ना आज मेडिकल कॉलेज के किसी अस्पताल के बाहर आज हमें वो खाना बांटने वाले नजर नहीं आ रहे, वो न्यूट्रिशियस खाना देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, वॉलंटियर कोई नजर नहीं आ रहा कि जी मैं आके लड़ूंगा। और अगर हम हाईलाइट करें तो हमें कहा जाता है जी आप पहले लड़िए। पत्रकार के नाते हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। हम भी पूरा दिन घर पे हों तो भी बीमारियों से जूझ रहे हैं और बाहर निकलते हैं तो भी बीमारियों से जूझ रहे हैं। आप इन मजहब के ठेकेदारों को बिल्कुल आखिर में इस कोविड की लड़ाई में इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मैंने तो तवक्का की थी कि इनमें से कोई निकल के आएगा, कहेगा जनाब ये लीजिए, रूस से नहीं, चाइना से नहीं, मैंने तैयार किया अपने यहां से ये खतरनाक कोरोना का इलाज, लीजिए फौरन बांटिए ये तमाम लोगों में। लेकिन आज हम साइंटिस्टों की तरफ देख रहे हैं, आज हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाउंस करेंगे कि जनाब कोविड की वैक्सीन आ गई, तो हम सारे तालियां पीटेंगे, चलो शुक्र है बच गए, वैक्सीन आ गई, ठीक है। तो ये जो ठेकेदार बनते हैं, जो बाकी टाइम में आपका सरदर्द, जुकाम, आपके जिन भी निकालते हैं, आपकी चुड़ैलें भी आपके घर से भगा देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जुनैद भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है। आप देखिए इस वक्त जम्मू की तमाम अखबारें और न्यूज़ पोर्टल्स, ये जो हमारे मज़हब के जो ठेकेदार जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो कि तमाम मज़हब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े बड़े भाषण हमें देते हैं, ठीक है, उन लोगों को ये क्यों नज़र नहीं आ रहा कि इस टाइम जीएमसी में जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। ये तकलीफ़ तो किसी को भी हो सकती है। आपने देखा अभी 5 या 6 दिन पहले 53 ईयर्स ओल्ड सीनियर लेक्चरर रुबीना शाहीन अल्लाह को प्यारी हो गई, वेरी फेमस, ठीक है। आप देखिए उनको सीसीयू से शिफ्ट किया गया था आधी रात को नारायणा हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा जी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से नारायणा शिफ्ट किया गया जिसे कहते हैं। और दूसरी बात जिस तरफ आपने इशारा किया, जम्मू में आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा भी कोई इशू होता है लोग सड़कों पे आते हैं, टायर जलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं हमेशा एक डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करने के हक में हूँ जुनैद साहब। आज जम्मू से आवाज़ क्यों नहीं उठ रही चंद लोगों को छोड़कर, जिसे कहते हैं वो लोग जो जम्मू की नुमाइंदगी करते हैं, जो जम्मू के नाम पे सियासत करते हैं, जो जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, जो जम्मू को हुकूक दिलाने की बात करते हैं। आज वो जम्मू के हॉस्पिटल्स की जो हालत है, जो जम्मू के क्वारंटाइन सेंटर्स की जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, आज वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं? आज वो लोग इसलिए सामने नहीं आ रहे क्योंकि उनको साल के बाद 6 महीने, हमने तो ये सुना जिनके अंदर मजहबी जज्बा कूट कूट के भरा होता है, जी जी, वो बड़े दिलेर लोग होते हैं, वो इस तरह की लड़ाइयों में आगे होते, पेश होते हैं कि जनाब बताइए हुकूमत हमें कहाँ खड़ा होना है, हमें क्या करना है। तो नजर नहीं आ रहे। नहीं जुनैद साहब, वो इसलिए नजर नहीं आ रहे, आपको पता वो तमाम लोग सियासी जमातों से मुंसलिक हैं और आपको मालूम है कि वो उनके जो पॉलिटिकल आका हैं वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। और मैंने आपको पहले ही कहा, क्योंकि सियासत अभी यहाँ शुरू होने वाली है थोड़ी देर के बाद, आपको मैंडेट भी लेना है, तो कोई यहाँ पे किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। हाँ, बात तब की जाएगी जब इशारा आएगा कहीं से, तो तब बात की जाएगी। अदरवाइज आज जम्मू में बात कौन रख रहा है? आप देखिए सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट बात रख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वो लोग बात रख रहे हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन जो है वो यहाँ पे नहीं है, जिनको चुनाव नहीं लड़ना, ठीक है। लेकिन जिनको चुनाव लड़ना है, ठीक है, वो इस टाइम बात नहीं करेंगे। क्यों? डॉक्टर्स के खिलाफ भी बात, हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा, डॉक्टर्स को डिमोरलाइज करना बनता ही बिल्कुल नहीं बनता। मैं आपको एक चीज, मैंने क्यों आपको कहा, मैंने डॉक्टर नसीब चंद डिगरा साहब से क्यों ये चीज़ कही कि ये इस टाइम उनकी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और क्राइसिस में लीडरशिप बढ़ती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग इस टाइम भाग जाएंगे इस सिचुएशन को छोड़कर, तारीख उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूं जम्मू के सिविल समाज को, जो हमारे जम्मू के नामवर सहाफ़ी हैं, जो हमारे जम्मू के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो दिल खोल कर सोशल मीडिया पे, अखबारों में हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको पैट करें, उनको इनकरेज करें और डॉक्टर नसीब चंद
डोगरा जो जिसे कहते हैं उनको ये कहें कि आप महाज पे टिके रहें। और ख़ासकर मैं जम्मू की जो मेडिकल कॉलेज की जो फैकल्टी है, ख़ासकर मैं उन टीचर्स को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत छोटा हूँ मैं उनसे, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जम्मू का समाज उनको देख रहा है इस वक्त। लोग कर क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, जम्मू का समाज देख रहा है। और मुझे लगता है सलाम बनती है उन तमाम पोस्ट ग्रेजुएट्स को, इंटर्न्स को, उन तमाम बच्चों को जो इस वक्त आप इमरजेंसी में हैं तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप आइसोलेशन वार्ड के अंदर जाते हैं तो आप यूं समझ लीजिए खुदा, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं उसका खास फजल आपके ऊपर है, खास करम आपके ऊपर है। आप वो कोरोना वॉरियर हैं, वो लड़ाके हैं जो लड़ाके इस कोविड की लड़ाई में जम्मू कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को जीत दिलाएंगे। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन, हेल्थ विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी, आप तमाम लोगों को एक होकर काम करना होगा। लड़ाई मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अगर कश्मीर, वादी कश्मीर में जहां पर टेम्परेचर भी कम रहता है, जहां पर आतंकवाद, अलगाववाद और बहुत सारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों के बीच में, उस सियासत के बीच में अगर तमाम मेडिकल कॉलेजों से, तमाम वहां जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर कोई ऐसी आलूदगी, कोई ऐसी बदबू, कोई ऐसी लड़ाई, कोई ऐसा झगड़ा अगर वहां से मंजर आम पर नहीं आ रहा, तो सवाल यह खड़ा होता है कि जम्मू में आखिरकार इस परेशानी, इस तूफान के बीच में, जहां ऑक्सीजन के लिए हमें आगे आना चाहिए था, खाना न्यूट्रिशियस देने के लिए हमें आगे आना चाहिए था, वॉलंटियर बनकर हॉस्पिटल वालों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए था, जहां हेल्थ विभाग से जिन लोगों को निकालकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कंट्रोल रूम में बिठाया गया, और वो लोग, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, पीपीई किट पहनकर वो लोग 58-59 साल की उम्र में अगर एक आदमी आइसोलेशन वार्ड में घूम रहा है, वो भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है। इसलिए मुस्तहिक है कि 58 साल की उम्र में इस शख्स से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये आइसोलेशन वार्ड का चक्कर भी लगाए और ये भी एक्सेप्ट करे जब उसे सरकार ये कहे कि आप आइए, आप कंट्रोल रूम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कंट्रोल रूम संभालेंगे, वो संभालने के लिए तैयार हो जाए। बड़ा हौसले, बड़ा हिम्मत का काम है। 58 साल की उम्र में बहुत कम लोग इन तमाम कामों के लिए तैयार होते हैं, खासकर वो लोग जिनका ये काम ही नहीं है, जिनका काम कुछ और है। तो आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मगर गुजारिश यही, ऑक्सीजन बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। इस परेशानी को जल्द से जल्द सरकार को जो है दूर करना होगा। पेशेंट इंतजार में है, हर जान कीमती है। मेरे और आपके लिए हम कह देते हैं 14 लोग मर गए, लेकिन 14 घरों से 14 चिराग बुझते हैं। हमें इस तरफ ध्यान रखना है। हर बचने वाली जान आपको पूरी जिंदगी दुआएं देती रहेगी। हर वह आदमी जिसको आज अब कोविड के इस कहर से बाहर निकाल कर लाएंगे, वो कभी नहीं भूलेगा कि मुझे किस डॉक्टर ने ठीक किया था। और यकीन मानिए, अगर आपकी आयरन विल है तो इस तूफान को पार पाना कोई मुश्किल काम नहीं। हम ये लड़ाई जीत कर रहेंगे।